एसडीएम तबादले की मांग को लेकर लगातार 10 दिनों से चल रहा वकीलों का धरना एसडीएम का तबादला होते ही आज 11वें दिन समाप्त हो गया। 10वें दिन हरियाणा सरकार ने एसडीएम के तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया और नूंह से रेवाड़ी नया एसडीएम नियुक्त कर दिया। इसको वकीलों ने अपनी एकता की जीत बताई। इसी कड़ी में आज बार के प्रधान एडवोकेट विश्वामित्र यादव ने जर्नल हाउस की मीटिंग बुलाई। उन्होंने सभी वकीलों, पत्रकारों और धरने को समर्थन देने वाली संस्थाओं और आम जन का आभार व्यक्त किया। प्रधान ने स्पष्ट किया कि यह लड़ाई वकीलों के हितों की और भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। आप सभी की एसडीएम के प्रति शिकायतें थी। उन्होंने कहा कि सभी वकील साथी कल से अपना कार्य सुचारू रूप से करें। उन्होंने वकीलों का साथ देने के लिए कोसली और बावल बार का भी आभार व्यक्त किया। जीत की खुशी में बार रूम में लड्डू बांटे गए। उन्होंने बताया कि जो पाल्हावास तहसील का मुद्दा था वो भी जिला उपायुक्त ने हल कर दिया। इस अवसर पर कई अधिवक्ताओं ने अपने सुझाव और विचार भी साझा किए। मैं इसके साथ कोसली बार और बावल बार को भी धन्यवाद देता हूं जो हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलते रहे। आज की हमारी जो 10 दिन से हमारा धरना चल रहा था, उसी के उपलक्ष्य में आज मीटिंग थी। हमारा जो उद्देश्य था एसडीएम के तबादले का वो हमारा पूरा हो गया था। तो जर्नल हाउस करके ही हमने अगला निर्णय लेना था, इसलिए हमने आज जर्नल हाउस की मीटिंग रखी थी और जर्नल हाउस ने ये फैसला लिया है कि हमारा जो मकसद था वो कामयाब हो गया। जो जनता की लड़ाई थी, आम जन की, हमने वो जीत लिए और हम कल से सुचारू रूप से काम करेंगे। प्रधान जी, हाई कोर्ट की भी एक कॉल की, उसके बाद क्या वो मामला भी अभी बढ़ेगा या वो पूरा हो गया? देखो, हमारे पास 30 तारीख तक की कॉल थी हाई कोर्ट की, और यदि हमारे पास आगे कोई कॉल आती है तो हम अपने वकील भाइयों के साथ हैं। जैसा हमारे साथ हमें वकील सब एक हैं और एक जुटी रहेंगे। तो क्या कुछ संदेश देना चाहोगे वकीलों को एकता का? मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से कोसली बार का और बावड़ बार का सभी उस उप तहसील डैना, मनेठी, रेवाड़ी, दारवेड़ा, सभी तहसीलों का मैं जो वकील साथी हैं या आर्जनिस्ट हैं, टाइपिस्ट हैं, उनका सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं उन सभी संगठनों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे धरने को समर्थन दिया, और आप जैसे जो हमारी आंख और कान बन के आप लोगों ने इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में हमारे साथ दिया। तहे दिल से आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी मुहिम ऊपर सरकार तक पहुंचाई। कल एक्टिंग जज साहब अभी आ रहे हैं, तो किस प्रकार से देख रहे हैं? हाई कोर्ट के जज साहब, उनका बार में उनकी एक कार्यशैली है, जहाँ के भी वो बनते हैं तो वो बार की 2 विजिट 3 विजिट करते हैं, तो उसी रूटीन में वो आ रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है। आएंगे तो हम अपनी बार की जो समस्या है वो रखेंगे, जुडिशरी से जो भी समस्या है हम रखेंगे, सेशन जज एडमिनिस्ट्रेटिव से जो समस्या है वो हम रखेंगे। जो समस्याएं हैं हम उनके सामने अपनी बार की रखेंगे। प्रधान जी, पालावास उप तहसील वाला मामला भी थोड़ा सा गरमाया हुआ है, उसको लेकर क्या? पालावास उप तहसील का जो कोर्ट का काम था वो वहाँ से हमने डीसी साहब से बात की है। डीसी साहब ने कहा है जैसे रेवाड़ी में पहले यहाँ सभी कोर्टें चल रही थी उसी अनुसार सारी कोर्टें चलेंगी, आप निश्चिंत रहें। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। जय किशन ढिल्लन, बार प्रधान कोसली जी। प्रधान जी, क्या कहेंगे? इतने दिनों से धरना चल रहा था और आज वो समाप्त हो गया, लड्डू बट चुके हैं उसको। इस धरने का जो सबसे बड़ा इसमें जो तत्व होता है वो धैर्य होता है। बींगी प्रधान, मेरा भी अनुभव है, इसमें कई तरह इसकी दिक्कतें आती हैं कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उस विषम परिस्थिति में जो हमारे प्रधान जी डटे रहे, ये इस धरने की रीढ़ की हड्डी थी। इसके लिए मैं इनको अपनी और अपनी बार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल सर, मैं तो यही अपने 2 शब्दों में कहना चाहूँगी, जो भी हमारे धरने में हमारे साथ थे उन सभी का जो बड़ा सहयोग लगा, शांतिपूर्ण उन्होंने हमारा साथ दिया, और अंत में यही है कि सत्य की जीत हुई हमारी, तो सत्य में जयते हैं।